हाँ। हेलो। हाँ नमस्कार, शैलेश कुमार बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ दिल्ली से। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन सा? शैलेश कुमार बोल रहा हूँ मैं, नेशनल डिफेंस पत्रकार हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो अपनी सीमा हैदर है, जो पाकिस्तानी, हाँ जी। वो पाकिस्तानी है, वो आपकी बस से आई थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और इसके साथ कौन कौन लोग थे? वो थी और उसका बच्चा थे ना, वो साहब। अच्छा, तो इनको सीट नंबर 9, 11 और 12 मिली थी। हाँ जी सर। सीट नंबर 9, 11 और 12 मिली थी इनको। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें इनके साथ जो जो भी आया था, इसके 10 नंबर सीट पे कौन बैठा था? वो तो दूसरा सवारी था ना, वो नेपाल से था वो। अच्छा, तो आप देखते नहीं हो कि जब हम नेपाल से आते हैं, पोखरा से दिल्ली, तो फिर कोई पासपोर्ट वगैरह हो, आपको बताया था इसने पाकिस्तानी है? हेलो। हेलो। आ- आपको बताया था इसने कि ये पाकिस्तानी है? हेलो। नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी है, क्यों बताएगी? उसके पास तो वो तो तो आपको क्या बोला था? दिल्ली घर है। उसने तो घर दिल्ली बताया था ना। अच्छा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं कि ये दिल्ली की है या कहीं हम और की? लोग तो सर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, हमारे पास नेम लिस्ट भी है, उनका बच्चा का और उनका नेम लिस्ट भी पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये हम लोग उसने, नेम लिस्ट देते हैं, बॉर्डर में भी नेम लिस्ट देते हैं। वो 3 जगह में बॉर्डर में चेकिंग होता है ना बस को। हाँ, तो डॉक्यूमेंट क्या था उसके पास? भारत का डॉक्यूमेंट क्या था? उनके उनके पास तो भारत का डॉक्यूमेंट था ना, लेकिन वो फर्जी था, वो असली था वो तो हम लोग को मालूम नहीं है ना। क्या था डॉक्यूमेंट में? क्या आधार कार्ड था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और क्या? बात ऐसा है ना, आधार कार्ड था इसीलिए तो वो बॉर्डर क्रॉस कर पाई ना। 1.5 घंटा लगेगा बॉर्डर में। वो पहले नेपाल का सशस्त्र में गाड़ी चेकिंग होगा, उसके बाद में वो सीमा में होगा, उसके बाद में वो इंडिया का सशस्त्र में गाड़ी चेकिंग होके निकलती है। 1.5 घंटा से 2 घंटा एक गाड़ी का चेकिंग में लगता है ना उधर। सब सवारी को एक एक नेम लिस्ट के हिसाब से चेकिंग होता है ना उधर। अच्छा, और आपने इसको कहाँ पे उतारा था? मैं तो नेपाल में रहता हूँ ना। वो मेरा ड्राइवर के कहना से वो उतर गई थी नोएडा में। अच्छा, तो 3 टिकट लिए थे इसने, 9, 11 और 12 नंबर की सीट पे बैठी थी सीमा हैदर। 3 टिकट लिया था उसका। वो जो लड़का है ना, वो इंडिया वाला, हाँ हाँ। तो उसने हमारे वो जो दिल्ली का जो हमारे इंचार्ज है, उनके अकाउंट में 3750 ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया था ना। अच्छा, पर टोटल पैसा कितना लगा था? 3750 रुपये लगा था या ज़्यादा लगा था? नहीं नहीं, टोटल पे है तो 3 लोग का 2800 के हिसाब से लगता है ना। अच्छा, तो तो 3700। 2800 आईसी के हिसाब से 2800 आईसी के हिसाब से किराया बनता था। वो उसने वो बाकी पैसा कैश में पेमेंट किया था। उसके वो बोल रही थी हमारे पास वो कैश नहीं है, इतना ही है, वो हमारा वो इंडिया दिल्ली से वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा बोल के वो अच्छा। ऑनलाइन में डाल दिया था ना हमारे वो जो अच्छा, दिल्ली का इंचार्ज है उनके अकाउंट में। और बाकी पैसा उसने कैश पेमेंट किया था आपको, रुपए में? हाँ हाँ हाँ। इंडियन बाकी रुपीस पैसा में? तो वो यहीं इंडियन रुपीज में ही पेमेंट किया था ना। अच्छा, तो इसके साथ कोई और नहीं था? 10 नंबर की सीट पे कौन बैठा होगा, कुछ आइडिया है आपको? कोई नहीं जानकारी नहीं मिली? सर, नहीं नहीं, वो इनके पास में तो हमारे पास तो सब नेम लिस्ट होता है, सब होता है। वो हम लोग भी वो इधर पता किया ना। और 10 नंबर में तो दूसरा बंदा था नेपाल का, वो जो नेपाल एम्बेसी के काम से इंडिया जाते आते रहते थे ना, वो सवारी लोग जो नेपाल के ही है, वो थे ना उनके राइट। में। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण पौडेल है जी। कृष्ण? कृष्ण पौडेल। अच्छा, सिंधी। आप ये सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। पर एफआईआर में जो लिखा है वो 15,000 रुपए की रकम प्राप्त हुई, ऐसा करके लिखा है। 15,000 तो नेपाली हो गया ना। अच्छा, 15,000 नेपाली रुपया हो गया। ठीक है जी। हाँ हाँ, नेपाली रुपया 15,000 है। हमारे नेपाल में से गाड़ी जाता है तो नेपाली में कन्वर्ट करके लेते हैं। उधर से इंडिया से आएगा तो हमारा दिल्ली से नेपाल का किराया है 2800। इधर से हमारा वो नेपाली 5000 है। वो आईसी बनता है 3125 रुपया। ठीक है, एक बार आप अपना नाम और बता देंगे प्लीज? कृष्ण प्रसाद पौडेल। ठीक है, थैंक यू। मैं शैलेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपका ये आपके हवाले से ये खबर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
ठीक है सर, ओके जी, ओके, थैंक यू सर, ओके ओके। तो आपने सुना सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड के जो कृष्ण प्रसाद थे, उन्होंने बताया कि सीमा हैदर कैसे आई, किस तरह से टिकट बुक किया, और जो एफआईआर में लिखा है वो 15,000 रुपये नेपाली करेंसी है। भारत के हिसाब से उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि 2850 रुपये 3750 रुपये जो है सचिन ने पेमेंट किया ऑनलाइन उनके दिल्ली ऑफिस में, और बाकी पैसा सीमा हैदर ने कैश दिया इंडियन रुपीज़ में। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग शैलेश ब्लॉग्स। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है, रहस्य बनती जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको जो सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विस है, बस सर्विस जो पोखरा से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कराई, जो नाम उन्होंने बताया कृष्ण प्रसाद। बहुत ही ज़बरदस्त मिस्ट्री है, जो मैं कहूँ एक आईएसआई का प्लॉय है। ऐसा प्लॉय है जो हमारी एजेंसियों को ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो बार बार मुड़ के देखते हैं कि आज पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते से आया, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आया, लेकिन रोक नहीं पाते। प्यार आईएसआई का, मोहब्बत आईएसआई का एक बहुत बड़ा टूल है। तो ऐसी टूल किट इस्तेमाल करता है हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। लड़कियों को और बच्चों को मोहरा बनाता है। मैंने आपको एक्सक्लूसिवली खुलासा किया था ये कि किस तरह से वो सृष्टि यातायात की बस में बैठकर आई। मैंने आपको सीट नंबर बताए, कितना रुपए पे किया, ये मैंने आपको सब कुछ कल बता दिया था अपनी स्टोरी में इसी चैनल पर। आज मैंने आपको सृष्टि यातायात से बात कराई। लाइव आने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो स्टोरी में आपको नहीं मिलती हैं। खुलासे ऐसे हैं कि आप देखिए, आइडेंटिटी फेक करी। आज हम और हमारी एजेंसी के सामने ये चैलेंज है कि वो प्रूव कैसे करेंगे कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है। गुलाम हैदर का सीनिक नंबर जो मेरे पास है वो पाकिस्तान के डेटाबेस में रिफ़्लेक्ट हो रहा है, लेकिन सीमा हैदर का सीनिक नंबर कहीं रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा। जो एफआईआर में सीनिक नंबर दिया गया है, वो सीनिक नंबर जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सीनिक नंबर कहीं रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि जो सीमा हैदर है वो एक स्टोलन आइडेंटिटी के साथ आई, और सीमा हैदर जब नेपाल से हिंदुस्तान आई तो उसने अपना नाम बस में जो बताया वो था सीमा मीरा ठाकुर। सीमा मीरा ठाकुर, इस नाम से वो सृष्टि यातायात की बस में चढ़ी थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीमा मीरा ठाकुर, ये नाम उसने इस्तेमाल किया। आधार कार्ड दिखाया और आधार कार्ड फेक था। और यही नहीं, पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास मिले हैं, चाहे वो 2 पासपोर्ट हों उसके नाम पर और जो 4 बच्चों के पासपोर्ट हैं, मैं समझता हूँ कि सब कुछ फेक। कैसे प्रूव करेंगे हमारी एजेंसियाँ कि सीमा मीरा ठाकुर बन के जो सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई वो पाकिस्तानी नागरिक है। गुलाम हैदर की इन्वेस्टिगेशन मैंने की और सीमा हैदर की इन्वेस्टिगेशन की। जो भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध टूल हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये गुलाम हैदर का सीनिक नंबर है जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, और सीनिक नंबर के बाद में ये डिटेल गुलाम हैदर की यहाँ पर आई हैं। और आप देखिए इनको कि किस तरह से ये सीनिक नंबर जो गुलाम हैदर का है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है 4310, मैं फिर से प्ले करता हूँ इसको। 4310 जो आईडी कार्ड नंबर है 43102296944749, ये सीनिक नंबर गुलाम हैदर, पिता का नाम अमीर जान, पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर था जो मैंने आपको दिखाया। ये दिख रहा है पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस नाम से मोबाइल नंबर भी इशू हुआ है। जो मोबाइल नंबर है वो आप देख सकते हैं 3363615507 +92 लगेगा इसमें, जो गुलाम हैदर के नाम पे इशू हुआ है शायद।
और ये गुलाम हैदर का सीनिक नंबर यहाँ पे दिख रहा है 431022969449। ये सीनिक नंबर एफआईआर नंबर में मौजूद है, पेज नंबर 6 पर। मैंने कल आपको बताया था। लेकिन जब हम सीमा हैदर की डिटेल चेक करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही स्ट्रेंज है कि सीमा हैदर की डिटेल चेक करने के बाद सीमा हैदर की कोई आइडेंटिटी पाकिस्तान की उसी वेबसाइट जिस पे गुलाम हैदर का डेटा मौजूद है, लेकिन सीमा हैदर का डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन सीनिक नंबर जो पाकिस्तान का होता है उसके हिसाब से जो मैंने चेक किया है आपको मैं बता देता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर जो सीमा हैदर का आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो बताया गया है 45205732844426। ये नंबर सीमा हैदर का है जो होना चाहिए था, लेकिन सीमा हैदर का ये नंबर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, डेटा नहीं फैच हो पा रहा है। इसका मतलब है कि सीमा हैदर नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है। किस तरह से ये सब खेल चल रहा है आपके सामने हैं। मैंने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ये खुलासे सब पसंद आ रहे होंगे। आप नए हैं चैनल पे तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको ऐसे ऐसे नए नए खुलासे, नए नए एनालिसिस मिलते रहेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है। जो पासपोर्ट नंबर मैं आपको बताऊं सीमा हैदर का, आईएसआई की पूरी गतिविधि के बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से आईएसआई ने जो सीमा हैदर की लव स्टोरी आप देख रहे हैं, ये पहली और आखिरी लव स्टोरी नहीं है। डिट्टो सेम टू सेम बिल्कुल सीमा हैदर की तरह कहानी इस देश के दूसरे इलाकों में भी हुई है। और एक कहानी तो बहुत ही रोचक और बहुत ही करीबी अभी थोड़े दिनों पहले हुई है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सीमा हैदर के जो 2 पासपोर्ट उसने बताए थे, 2 पासपोर्ट मिले सीमा हैदर के पास। सबसे बड़ी बात है खैरपुर के पासपोर्ट नंबर है HZ00044422 और दूसरा पासपोर्ट नंबर है HZ00044421। लास्ट में सिर्फ एक डिजिट का अंतर है 21 और 22, और दोनों पे ही जो जन्म तिथि है 1 जनवरी 2002। ऐसे ही लगता है कि 112, इसका मतलब है कि ये फेक है। कहीं तो कोई अंतर होता है। 1 जनवरी को ही पैदा होना था 2002 में। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो इस तरह से पाकिस्तान करता है और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, और भी डेटा है, लेकिन जो आपके काम का डेटा है वो मैं आपको बता दिया। बाकी जो स्टोरीज़ में डेटा मैंने आपको दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हमारे पुलिस से हुई वो ये हुई कि जब 2 पासपोर्ट मिले और पहले दिन पता था कि 2 पासपोर्ट हैं सीमा हैदर के, और सीमा हैदर पोखरा से हिंदुस्तान आई है, एक फेक आइडेंटिटी पे आई है, आधार नंबर उसने गलत इस्तेमाल किए हैं। सचिन ने पैसा पे किया यहाँ पे ऑनलाइन थोड़ा, और थोड़ा उसने कैश दिया इंडियन करेंसी। तो सीमा हैदर के पास इंडियन करेंसी कहाँ आई, कहाँ से आई, ये सब पुलिस को पहले दिन ही आइडिया हो जाना चाहिए था। गंभीर धाराएं लगानी चाहिए थी और सीमा हैदर को बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन कानून तो कानून के हिसाब से काम चले करेगा। जब धाराएं इतनी संगीन होने के बावजूद हल्की कर दी जाती हैं तो एडवोकेट तो कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन रखेंगे ही। तो हेमंत कृष्ण पारासर ने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा और जो धाराएं थीं उनके हिसाब से जो कानून सम्मत था उनको बेल मिल गई। तो अब कैसे पुलिस ने ये ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर कोताही हुई, इसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को और सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहानी बता दूं कि बिल्कुल सीमा हैदर की तरह एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 19 साल की एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में अवैध तरीके से बिल्कुल उसी तरह से नेपाल के रास्ते दाखिल हुई। सितंबर 2022 में नाम था इकरा ज़ीबानी। इकरा ज़ीबानी, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप बने रहिएगा। अगर मेरे को फ़ोटो मिल गया तो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। 1 सेकेंड बस मुझे दीजिएगा और इकरा का फ़ोटो मैं आपको कोशिश करता हूँ। इकरा जीवानी, तो इकरा जीवानी जो है वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ही आई थी।
और ये मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए इकरा जीवानी, आपको उसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ। और ये जो शख्स है, इस शख्स को आप देखेंगे तो इनका नाम है मुलायम सिंह यादव। 26 साल के ये जनाब हैं, 26 साल के जनाब हैं जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव। और इकरा जीवानी जो बताई गई बाद में कि वो 16 साल की थी, पाकिस्तानी कहते हैं कि वो 16 साल की थी, ये उनका रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो है स्टेट का उन्होंने ये मुखबिर के आधार पे ये सूचना दी कि एक लड़की पाकिस्तानी जो है वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, बिना वीज़ा के हिंदुस्तान में आई है और बेंगलुरु में रह रही है। अब आप सोचिए ये कब की बात है? ये बात है सितंबर की। सितंबर में बेंगलुरु में रह रही है। ये ज़बरदस्त कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इकरा जीवानी वापस पाकिस्तान चली गई, डिपोर्ट कर दी गई, लेकिन वो क्या जासूसी कर रही थी, अगर आप आज सीमा हैदर को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी ख़तरनाक घटना थी, कितनी भयावह थी और कितनी गंभीर घटना थी, और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। सितंबर की उसकी एंट्री होती है हिंदुस्तान में। वो मुलायम सिंह यादव 26 साल के अपने नौजवान दोस्त से कैसे मिली? वो एक गेमिंग ऐप के थ्रू मिली, लूडो खेलती थी, पैशनेट थी, बहुत ज़्यादा मोबाइल ऐप पर लूडो खेलती थी। और मुलायम सिंह यादव हमारे जो हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, खाली वक्त बहुत था और वो भी लूडो खेलते थे और दोनों में प्यार हो गया। उसने कहा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो उसने कहा कि मैं तो हैदराबाद की रहने वाली हूँ। अब मुलायम सिंह सोचेगा ये हैदराबाद तो हमारा हैदराबाद है, तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की हुई। तो उन्होंने अपनी प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मोहब्बत का खेल चला। और बाद में पता चला जब मुलायम सिंह यादव पूरी तरह जाल में फंस गए कि अरे ये तो जो है पाकिस्तानी हैदराबाद है, तो वो लड़की पाकिस्तानी निकली। अब बेंगलुरु में ये 6-7 साल से रह रहे थे। अब वो लड़की को पता था कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी आइडेंटिटी है, बेंगलुरु में सब इसको जानते हैं। और वो लड़की जो है मुलायम सिंह यादव को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊँगी पाकिस्तान में, मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी कर देंगे, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो मैं जहर खा लूँगी। तो मुलायम सिंह यादव प्यार में पागल, दीवाना, एकदम यंग, 16 साल का, उसको एक खूबसूरत लड़की कह रही है, मरे जा रही है उस पर। और क्या है वो? एक सिक्योरिटी गार्ड है। दिल तो सबके होता है। फंस गया, बुला लिया उसने कि आ जाओ। और वो नेपाल के रास्ते मुलायम सिंह यादव साहब पहुंच गए, जैसे सचिन मीणा पहुंच गए सीमा हैदर को लेने और उससे मिलने, ऐसे ही मुलायम सिंह यादव साहब पहुंच गए और वो भी लेके आ गए। और लेके आके सीधे उसको अपने कहाँ ले गए? अपने गांव बिहार में ले गए। बिहार के थे वैसे मुलायम सिंह यादव, रहते थे बेंगलुरु में 6-7 साल से। दोनों ने शादी कर ली। पहले काठमांडू गए थे, चूँकि जैसे सचिन मीणा गए थे काठमांडू सीमा हैदर के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने सावन के मौसम में, और वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में कह रहे हैं शादी कर ली, ऐसे काठमांडू के। हालांकि जो होटल वाला है वो कह रहा है, सभी मीडिया कह रहे हैं कि उसने तो इस कमरे में शादी करी। तो ऐसे ही ये साहब भी मुलायम सिंह यादव जी पहुँच गए और उन्होंने भी वहाँ पे शादी कर ली इकरा जीवानी से। और उसका शादी करके वो कहाँ आ गए? सीधे बिहार में आ गए। उसका नाम रख दिया रवा यादव। तो रवा यादव जी जो हैं उनका आधार कार्ड बनवा लिया उन्होंने, आ गए बेंगलुरु वापस रहने। अब ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश की एजेंसियों को समझना चाहिए, पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए। ये घटना सितंबर की है और 2023 फरवरी में एरो इंडिया लगना था। दुनिया भर की कंपनियाँ, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, बड़े बड़े DPSUs सब बेंगलुरु में थे। सितंबर में आए और जनवरी 23 के आसपास उसको डिपोर्ट कर दिया गया। यानी कि उसको